Hello students. Today we are going to start chapter number 7 measurement. In this chapter we will be learning about the metric measures, measures of length, its addition and subtraction, measures of weight, measures of capacity and their addition and subtraction. Let's start with the self survey. Convert the following into the required units of measurement. यहाँ पर हमें दे रखा है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर. इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. So 1 meter has 100 सेंटीमीटर. तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए 800. 800 प्लस 50 is equal to 850 centimeters. Similarly, 4 kg. 1 kg is equal to 1000 grams. So 4 kg will be equal to 4000 grams. 1 kilometer is equal to 1000 meter. So 8 kilometer is equal to 8000 meter. 2 kg 500 grams. So 2 kg is equal to 2000 grams plus 500. So total will be 2500 grams. 7 liter 400 milliliter will be 7400 milliliter. 1 liter 900 milliliter will be 1 liter 1900 milliliter. Next question is multiply the following. We have to multiply 8 meter 11 centimeter by 3. 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को पहले 1 से 3 1s are 3 3 1s are 3 then 3 8s are 24. So answer is 24 meter and 33 सेंटीमीटर. इसी तरीके से आप ये दोनों मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. fill in the blanks with सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर. The height of a tar is 15. एक तार की हाइट किस में नापी जाती है? एक तार की हाइट मीटर में नापी जाती है. The length of the wall behind the school building is. स्कूल के पीछे, स्कूल की इमारत के पीछे जो दीवार है उसको हम कैसे नापेंगे? उसको मीटर के मेजरमेंट से नापेंगे. द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू द एयरपोर्ट इज. घर से लेके एयरपोर्ट का रास्ता किलोमीटर में मेजर किया जाएगा. द विड्थ ऑफ अ शर्ट बटन इज. शर्ट के बटन की चौड़ाई सेंटीमीटर में नापी जाती है. फोर्थ इज रिंग द क्लोजेस्ट मेजर. यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उनके अंदर कुछ जो लिक्विड कंटेन करते हैं वो कंटेनर से रखे हैं. आपको देखकर अंदाजा लगाना है कि इसमें कितना लिक्विड हो सकता है. जैसे ये एक ग्लास ऑफ वाटर है तो हम देखकर पता लगा सकते हैं इसमें जो पानी है वो 800 ml होगा, ना कि 200 लीटर. सिमिलरली ये ऑयल की कैन है तो 5 लीटर इसमें ऑयल होगा. ये जूस का टेट्रा पैक है तो इसमें 250 ml जूस होगा. दिस इज अ वाटर टैंक तो इसमें 500 लीटर पानी आता होगा. Let's start with the chapter, the metric measures. Measures of length, weight and capacity were calculated in a different manner till the metric measures were introduced. The metric system of measurement is that starting from the smallest, each higher unit is 10 times bigger. पहले जो भी लेंथ, वेट और कैपेसिटी को मेजरमेंट किया जाता था, नापा जाता था, वो अलग तरीके से किया जाता था. पर जब मेट्रिक मेजर इंट्रोड्यूस हो गए तो हर एक मेट्रिक सिस्टम, जो मेजरमेंट का मैट्रिक सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कोई सी भी स्मॉलेस्ट यूनिट, उसके अगली जो हायर यूनिट होती है वो उससे 10 गुना ज्यादा होती है. जैसे मेजर्स ऑफ लेंथ में अगर हम देखें, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मिलीमीटर. मिलीमीटर को हम डिनोट करते हैं mm से. मिलीमीटर इज 1 किलोमीटर का 1000 पार्ट, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं. देन सेंटीमीटर. सेंटीमीटर इज 1/100. 1 किलोमीटर का 100 पार्ट. डेसीमीटर इज 1/10. इनका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है. फिर डेकामीटर होता है 10. देन हेक्टोमीटर इज 100 एंड किलोमीटर इज 1000. इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट करते हैं. जैसे मिलीग्राम को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 1/1000. ऐसे ही सेंटीग्राम को कैलकुलेट करना है, वी विल कैलकुलेट 1/100. इसी तरीके से हम मेजर्स ऑफ कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं. व्हेन वी विल डू द सम्स इट विल बी मोर क्लियर. कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ मेजर. लेंथ के मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, ये ज्यादातर मेजरमेंट के यूनिट्स यूज होते हैं. वेट के ग्राम्स और किलोग्राम्स और कैपेसिटी के मिलीलीटर्स एंड लीटर्स. मेजर्स ऑफ लेंथ. 10 मिलीमीटर कितना, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर. आप यहाँ पे देखेंगे 1
सेंटीमीटर में कितने हुए 10 मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने हुए 100 सेंटीमीटर, एंड 1 किलोमीटर में कितने हुए 1000 मीटर। तो हर एक जो है, हर एक हायर यूनिट 10 टाइम्स बिगर है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर। कन्वर्जन ऑफ हायर यूनिट्स टू लोअर यूनिट्स, जब हम बड़े यूनिट से लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, टू कन्वर्ट अ हायर यूनिट ऑफ लेंथ टू अ स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई। अगर हमें कोई हायर यूनिट लेट्स से किलोमीटर दे रखा है और उसे हमें मीटर में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हमें स्मॉलर यूनिट से हायर यूनिट में बदलना होता है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स, 6 किलोमीटर को हमें मीटर्स में बदलना है, तो वी विल मल्टीप्लाई 6 बाय 1000 बिकॉज 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ऐसे ही 8 किलोमीटर 285 मीटर को हमें जब मीटर में बदलना है, तो 8 किलोमीटर इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 285 उसमें प्लस कर देंगे, तो 8000 प्लस 285 इज 8285 मीटर। सेकेंड इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर सेंटीमीटर्स में बदलना है, यहाँ पर भी मीटर दे रखा है और हमें सेंटीमीटर में बदलना है, मतलब हायर यूनिट से लोअर यूनिट में बदलना है। तो वी विल मल्टीप्लाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 मीटर में 7 इंटू 100 700 सेंटीमीटर। 9 मीटर 85 सेंटीमीटर को करना है, तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वी विल गेट 900 प्लस 85 985 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, सो वी विल 5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10 एंड वी विल गेट 50 मिलीमीटर। 8 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर में 8 इंटू 10 80 millimeter and 84 millimeter will be the answer. Now we will learn how to convert smaller unit of length into higher unit. जब smaller unit से हमें higher unit में बदलना होता है, हम क्या करते हैं, हम divide करते हैं। Convert the following into centimeter. 70 millimeter को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर। सो अगर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर है, तो 70 मिलीमीटर में 70/10 सेंटीमीटर होंगे, सो द आंसर विल बी 7 सेंटीमीटर। 95 मिलीमीटर, 95 मिलीमीटर में पहले हमने इसे अलग अलग इसे एक्सपैंड कर लिया, 90 प्लस 5 वी विल गेट, जब हम 90 को 100 से डिवाइड करेंगे, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। सॉरी, 90 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट, क्योंकि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने यहाँ 100 लिख दिया, 90 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 9 सेंटीमीटर। फॉलोइंग इनटू मीटर्स, अब हमें 500 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, सो 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे 1/100 मीटर, तो 500 सेंटीमीटर में कितने होंगे 500/100 मीटर, तो इसका मतलब 5 मीटर, 500 सेंटीमीटर किसके बराबर हुआ 5 मीटर। 685 सेंटीमीटर में 685 को हमने 100 से डिवाइड किया, वी विल गेट 6 मीटर 85 सेंटीमीटर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर्स, अब हमें किलोमीटर में बदलना है। 5000 मीटर है, तो 1 मीटर किसके बराबर हुआ 1/1000 किलोमीटर, तो 5000 मीटर हुआ 5000/1000, इसका मतलब 5 किलोमीटर। 8075 मीटर, 8075 मीटर में हम 8075 को डिवाइड करेंगे 1000 से। इसमें आपको जो शॉर्टकट मेथड है वो आप कर सकते हैं बिना डिवाइड करे, जैसे 8075 जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं
वो हमेशा, मान लीजिए अगर हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं वो हमेशा मीटर रहेंगी और जो पहली डिजिट है वो किलोमीटर रहेगा। तो आंसर आएगा 8 किलोमीटर 75 मीटर। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स। यहाँ पर हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें हाईएस्ट यूनिट दे रखा है उसे स्मॉलेस्ट यूनिट में करना है। तो 9 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 kilometer is equal to 1000 meter, तो 9 kilometer will be 9000 meters. 8 kilometer 225 meter. So 8 kilometer will be 8000 plus 225. So answer will be 8225 meter. Similarly इसका आंसर होगा 7205 meters और इसका आंसर होगा 4000 plus 95. So we will get 4095 meter. सेकेंड इज कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर्स। इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है। इसमें भी हमें मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट में, स्मॉलेस्ट में बदलना है। इसका मतलब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर में कितने हो गए? 500 सेंटीमीटर। 8 मीटर विल बी 800 प्लस 12, सो आंसर विल बी 812 सेंटीमीटर। 10 मीटर 56 सेंटीमीटर में 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 1056 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 31 मीटर विल बी 3100 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी 3108 सेंटीमीटर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीमीटर। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 8 सेंटीमीटर का मतलब 80 मिलीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर, दैट विल बी 82 मिलीमीटर। 12 सेंटीमीटर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 120 मिलीमीटर प्लस 4, सो आंसर विल बी 124 मिलीमीटर। इसी तरीके से हम बाकी के दोनों सम भी सॉल्व करेंगे। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अब यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट यूनिट दे रखा है, उसे हमें हाईएस्ट यूनिट में बदलना है। तो 60 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो 60 मिलीमीटर कितना होगा? 60/10, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर। 92 मिलीमीटर विल बी, 92 मिलीमीटर में आप 92 डिवाइडेड बाई 10 करोगे, तो इसमें क्या होगा? जो वंस प्लेसिंग यूनिट है दैट विल बी मिलीमीटर और जो टेंस पे है वो दैट विल बी सेंटीमीटर। तो आंसर विल बी 9 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। 100 मिलीमीटर अगर है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 10 से, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। 126 मिलीमीटर है, उसको हम कैसे करेंगे? 126 मिलीमीटर को हम 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या करना है? जो वंस प्लेस पे डिजिट है दैट विल बी मिलीमीटर और जो टेंस प्लेस पे है दैट विल बी सेंटीमीटर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। जब हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 600 सेंटीमीटर क्या हुआ? 600/100, दैट विल बी 6 मीटर। 726 सेंटीमीटर में जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं दैट विल बी सेंटीमीटर और जो 100 प्लेस पे है दैट विल बी मीटर। 1000 सेंटीमीटर में जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं दैट विल बी सेंटीमीटर, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं 10 मीटर और 00 सेंटीमीटर। इसको आप नहीं भी लिखेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन 1265 सेंटीमीटर में लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं दैट विल बी सेंटीमीटर और 12 मीटर। नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू किलोमीटर्स एंड मीटर्स। किलोमीटर और मीटर में, एक मीटर से हमें किलोमीटर में करना है, दैट मीन्स हम करेंगे 1/1000, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो 8000 मीटर कितना हुआ? 8 किलोमीटर। 8790 मीटर में जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं दैट विल बी मीटर और फर्स्ट डिजिट विल बी
किलोमीटर। ऐसे ही 15,875 मीटर में लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं that will be meter. 15 किलोमीटर 875 मीटर। यहाँ पर लास्ट की 3 डिजिट्स 495 मीटर एंड 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर 495 मीटर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। जैसे हम नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही हम मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ का मेजर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। राइट 3 डिजिट्स अंडर मीटर, 2 digits under centimeter and 1 digit under millimeter before adding. Find the difference between 76 meter 2 centimeter and 38 meter 45 centimeter. इन दोनों में डिफरेंस पता करना है तो हम मीटर और सेंटीमीटर का अलग अलग कॉलम बनाएंगे। 76 मीटर 02 सेंटीमीटर एंड 38 और 45 इसको हम नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं और फिर आंसर विल बी 37 मीटर 57 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जब हमें एडिशन करना होगा तो हम तीनों जितने भी हमारे को नंबर्स दे रखे हैं, जितने भी मेजरमेंट्स दे रखे हैं उन सबको हम अरेंज कर लेंगे किलोमीटर मीटर या मीटर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर मिलीमीटर और फिर उन्हें हमें प्लस करना है। जैसे यहाँ दे रखा है 76 किलोमीटर 545 मीटर तो 76 किलोमीटर 545 मीटर। 12 किलोमीटर 65 मीटर, 10 किलोमीटर 705 मीटर। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.2 यहाँ पर हमें 3 मेजरमेंट्स को हमें प्लस करना है मीटर सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। वी विल डू नॉर्मल सब्ट्रैक्शन 9 plus 7 and we will add 4. 7 plus 4 is 11, 11 plus 9 is 20. यहाँ पर मिलीमीटर में कितना आया 0. Now we will add 2 here. 2 plus 2 is 4, 4 plus 8 is 12 and 12 plus 4 is 16. यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगी। 1 plus 7 is 8, 8 plus 3 is 11 and 11 plus 5 is 16. यहाँ पर फिर से 1 कैरी आ गई मीटर में। 5 plus 1 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 8 is 18. Then again 1 carry. 1 plus 6 is 7, 7 plus 6 is 13. And again 1 carry. 1 plus 1 is 2 and 2 plus 2 is 4. So इसका आंसर क्या आया हमारे पास 43 meter. It is it will be इसका आंसर आया है हमारे पास 438 मीटर 66 सेंटीमीटर एंड 0 मिलीमीटर। ये इसका आंसर है। इसी तरीके से आप इनको भी सॉल्व करेंगे। राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। अब इसे वर्टिकल कॉलम में हमें अरेंज करना है। सबसे पहले हम किलोमीटर और मीटर 725 620 मीटर। Then we have 105 kilometer 287 meter. Then we have 218 kilometer and 162 meter. अब हम इनको प्लस करेंगे। 7 plus 2 will be 9, 8 plus 2 is 10 and 6 16. 1 carry. 1 plus 6 is 7, 7 plus 2 is 9 and 1 10. 1 carry यहाँ पर आ जाएगी। 5 plus 1 is 6, 6 plus 5 is 11 and 11 plus 8 is 19. 3 and 4. 7 plus 1 is 8 and 8 plus 2 is 10. तो हमारे पास आंसर क्या आया 1049 किलोमीटर एंड 69 मीटर। दिस इज द आंसर। ऐसे ही आप बाकी के सम भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस हम नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 minus 6 विल बी 9। यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने कैरी ली तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 13 minus 5 विल बी 8। 12 minus 8 will be यहाँ पे भी हमने कैरी ली थी। 13 minus 5 will be 8. देन अगेन यहाँ पे 1 रह जाएगा तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 minus 8 will be 3. यहाँ पर 9, 9 minus 7 will be 2. तो आंसर will be 23 meter 89 centimeter. Question number 4 is subtract by writing in vertical form.
अब वर्टिकल फॉर्म में हमें लेकर सब्ट्रैक्ट करना है 85 किलोमीटर, 785 मीटर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 100 किलोमीटर से। अगेन वी विल मेक कॉलम। मीटर में क्योंकि 3 जीरो होते हैं तो हम सबसे पहले 100 वो साथ 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे ताकि हमें सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम ना हो। देन वी हैव 85 किलोमीटर एंड 785 मीटर, इसको हमें माइनस करना है। 10 माइनस 5 विल बी 5, यहाँ पर रह जाएगा 9, 9 माइनस 8 विल बी 1, यहाँ पे अगेन 9, 9 माइनस 7 विल बी 2, अगेन here will be 9, 9 minus 4, 5 will be 4 और यहाँ पे भी 9, तो 14. Answer will be 14 kilometer, 215 meter. This will be the answer. Solve the following story sums. The distance from Delhi to Haridwar is 250 kilometer. Ravit has covered 178 kilometer, 575 meters so far. How much more does he need to travel? दिल्ली से लेके हरिद्वार तक का जो रास्ता है वो है 250 250 किलोमीटर। मिस्टर रावत ने 178 किलोमीटर 575 मीटर तक ट्रैवल कर लिया। अब उन्हें उससे ज्यादा और कितना ट्रैवल करना है हरिद्वार पहुंचने के लिए। सो अगेन वी विल मेक कॉलम्स किलोमीटर एंड मीटर। 250 एंड क्योंकि मीटर में 3 जीरो होते हैं, अब उन्होंने कर लिया है 178 किलोमीटर एंड 575 मीटर। इनको हम माइनस करेंगे। 10 minus 5 will be 5, then 9 minus 7 will be 2, 9 minus 5 will be 4. Again 9 minus 8 will be 1, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 14 minus 7 will be 7 और यहाँ पर 1। तो उनको अभी कितना ट्रैवल करना है 71 किलोमीटर 425 मीटर। Mohit and his family traveled 56 kilometer 525 meter on the first day, 45 kilometer 265 meter on the second day and 38 kilometer 285 meter on the third day. What was the total distance covered? मोहित और उसकी फैमिली ने पहले दिन इतना किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे दिन इतना किलोमीटर और तीसरे दिन इतना किलोमीटर। टोटल उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हम तीनों फिगर्स को ऐड कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। From a roll of 130 meter long electric wire, a piece of 18 meter 75 centimeter is cut. Find the length of wire left in the roll. एक लंबी इलेक्ट्रिक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो है 130 मीटर, उसमें से 18 मीटर 75 सेंटीमीटर की वायर कट कर ली गई। अब कितना रोल बचा, तो वी विल सब्ट्रैक्ट 130 में से हम 18 मीटर 75 सेंटीमीटर कट कर देंगे, माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। For the school race, Aman ran 1 kilometer 250 meter and 35 centimeter. Akash ran 2 kilometer 325 meter and 65 centimeter and Sameer ran 3 kilometer 175 meter and 22 centimeter. How much distance did they cover all together? यहाँ पर इन्होंने 3 यूनिट्स दे रखी हैं जिन्हें हमें प्लस करना है। सो वी विल मेक सिंपली कॉलम किलोमीटर मीटर एंड सेंटीमीटर। अमन ने कितना 1 250 and 35. Then Akash 2 kilometer 325 and 65. And Sameer ran for 3 kilometer 175 meter and 22 centimeter. तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे। 5 plus 5 is 10, 10 plus 2 is 12. 4 and 6 is 10, and this is 12. Again one carry, 5 plus 1 is 6 and 6 plus 5 is 11. 6 plus 2 is 8 and 8 plus 7 is 15. 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6 and 1 7. 3 and 3 is 6. तो टोटल उन्होंने कितना करा 6 किलोमीटर 751 मीटर एंड 22 सेंटीमीटर। 6 किलोमीटर 751 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। टोटल उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया, इतना रेस में उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर किया।
Next is measures of weight. In everyday life, we use two measures of weight, kilograms and grams. हम अपनी रूटीन जिंदगी में दो तरीके के हम मेजर्स करते हैं वेट नापने के लिए, भार नापने के लिए, दैट इज किलोग्राम एंड ग्राम्स. 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है. कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ वेट. जब हमें कन्वर्ट करना हो, जब हमें हायर से स्मॉलर में करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. जैसे 7 kg को हमें ग्राम्स में करना है, वी विल मल्टीप्लाई सिंपली 8 by 1000 एंड वी विल गेट द आंसर. ऐसे ही 12 किलोग्राम को 125 ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम 12 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 125 ग्राम को उसमें ऐड कर लेंगे. वी विल गेट दिस आंसर. जब स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करना होता है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड. 6000 ग्राम इज इक्वल टू, जब हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg. तो 6000 ग्राम विल बी 6000/1000. So we will get 6 kg will be the answer. ऐसे ही 7856 ग्राम है अगर, तो जो लास्ट की 3 फिगर्स हैं दैट विल बी ग्राम, और जो शुरू की एक फिगर है दैट विल बी किलोग्राम. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. कन्वर्ट इनटू लोअर यूनिट्स. 10 kg को हमें ग्राम्स में बदलना है, तो हमें सीधे हम क्या करेंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वी विल गेट 10,000 ग्राम्स. 12 kg को भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 12,000 ग्राम्स. 20 kg 275 को जब हमें करना है, तो 20 kg का हो गया 20,000 प्लस 275. तो आंसर विल बी इसका आंसर होगा 20,275 ग्राम्स. कन्वर्ट इनटू हायर यूनिट्स. जब हमें हायर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 7000 ग्राम को जब हमें केजी में कन्वर्ट करना है, तो वी विल डिवाइड 7000 बाई 1000. सो वी विल गेट 7 kg एज आंसर. 6298 kg ग्राम्स है, तो जो लास्ट की 3 डिजिट हैं वो ग्राम्स होंगी और पहली डिजिट किलोग्राम होगी. ऐसे ही 13,275 है, तो 275 विल बी ग्राम्स एंड 13 विल बी kilograms. Addition and subtraction of metric units of mass. अब मास को जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की तरह ही होता है. लेट्स स्टार्ट. फाइंड द सम ऑफ 750 किलोग्राम 628 ग्राम. इन तीनों मेजरमेंट्स का हमें सम करना है, तो हम इन्हें पहले वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर लेंगे, किलोग्राम और ग्राम में, एंड देन वी विल सिंपली एड. वी विल गेट द आंसर एज 1661 kilogram and 261 gram. Next is subtract 265 kilogram 320 gram from 300 kg. जब 300 kg से हमें करना है, तो ग्राम में हम 3 zeros लिख देंगे और फिर उसमें से 265 किलोग्राम 320 grams माइनस कर देंगे. We will get the answer. Let's start the exercise. Find the sum. इन्हें हमें प्लस करना है. First one is 6 plus 7 is 13. 5 plus 1 is 6. 6 plus 8 is 14. 1 carry. 1 plus 1 is 2 and 4, 6. 5, 9 and 8. Answer is 895 kilograms and 4643 grams. इसी तरीके से आप बाकी के दो भी नॉर्मल एडिशन करेंगे. राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग. अब इन्हें वर्टिकल कॉलम में अरेंज करके हमें इसका सम करना है. So we will do kilograms and grams. Then 32 kilogram 195 grams. Then 248 kilogram 687 gram. 358 किलोग्राम एंड 275 ग्राम्स. इनको हम प्लस कर देंगे. 5 plus 7 is 12. 12 plus 5 is 17. 1 plus 9 is 10. 10 plus 8 is 18 and 18 plus 7 will be 25. 2 plus 1 is 3. 3 plus 6 is 9. 9 plus 2 is 11. यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ 1 कैरी हो जाएगी. 2 plus 1 is 3. 3 plus 8 is 11 and 11 plus 8 is 19. 3 plus 1 is 4. 4 plus 4 is 8 and 8 plus 5 is 13. 1 plus 2 is 3 and 3 6.
Answer will be 639 kg and 157 grams. Next is find the difference. 400 किलोग्राम और 100 ग्राम्स में से हमें माइनस करना है 275 किलोग्राम एंड 371 ग्राम. सो 10 माइनस 1 विल बी 9. अगेन यहाँ पर क्या बचेगा 9. तो 9 माइनस 7 विल बी 2. देन यहाँ पर क्या बचेगा 10. 10 माइनस 3 विल बी 7. अब हमारे पास आएगा यहाँ पर अगेन वी विल गेट 9. 9 minus 5 will be 4. 9 minus 7 will be 2 and 3 minus 2 will be 1. So answer will be 124 kilograms and 729 grams. वर्टिकल फॉर्म एंड सब्ट्रैक्ट. अब हमें वर्टिकल फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करना है. वी विल राइट केजी एंड ग्राम्स. 500 ग्राम्स में किलोग्राम्स में से हमें माइनस करना है 464 किलोग्राम एंड 90 grams. That will be 0. 10 minus 9 will be 1. यहाँ पर 9 आ जाएगा. Then we will get यहाँ पर भी 9 आएगा. Then 9 minus 6 will be 3. So answer will be 25 kilograms 91 grams. Next is Avinash weight. Avinash weight is 21 kilogram 325 gram and his sister's weight is 17 किलोग्राम 687 ग्राम. हु वेज मोर एंड बाय हाउ मच. अविनाश का वेट 21 किलो है और उसकी बहन का वेट 17 किलो है. तो अविनाश का वेट ज्यादा है. कितना ज्यादा है तो वी विल माइनस 21 किलोग्राम 325 ग्राम में से हम माइनस कर देंगे 17 किलोग्राम 687 ग्राम. वी विल गेट 2 kilogram 638 grams. Answer. Vinay gained 2 kg 775 grams. What was his weight earlier if he weighs 58 kg 215 ग्राम. विनय का जो वेट है वो 2 किलो 775 ग्राम बढ़ गया. उसका वेट पहले क्या था अगर अब उसका वेट 58 किलोग्राम 215 ग्राम है. तो हम क्या करेंगे 58 215 में से माइनस कर देंगे 2 किलोग्राम 775 grams. So we will get the answer 55 kg 443 grams. Punjab Sweet House sold 20 kg 250 grams sweets on Monday, 35 kg 625 grams on Tuesday and 50 kg sweets on Wednesday. What is the total amount of sweets? तो इन तीनों मेजरमेंट को हम प्लस कर लेंगे and we will get the answer. The weight of sack of potatoes is 56 kg, out of which 28 kg 750 gram of potatoes were taken out. How much is the weight of potatoes in the sack now? एक आलू के बोरी का जो वेट है वो है 56 kg, जिसमें से 28 किलो 750 ग्राम पोटैटो जो है निकाल लिए गए. तो अब उसका वेट कितना बचा. तो उसमें 56 किलोग्राम में से हम 28 kg माइनस कर देंगे. वी विल गेट द आंसर. Next type of measurement is measures of capacity. The commonly used measures of capacity are milliliters and liters. और ये हम measurement किसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए किसी भी लिक्विड चीज को. 1 लीटर किसके बराबर होता है 1000 मिलीलीटर. Conversion of units of measures of capacity. To convert the higher unit of capacity to smaller unit हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे हमने पहले दो केसेस में किया. 7 लीटर को मिलीलीटर में बदलना है तो हमने उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. वी विल गेट 7000 मिलीलीटर. 6 लीटर 525 मिलीलीटर में 6 लीटर को मल्टीप्लाई कर दिया. वी विल गेट 6000 और 525 को प्लस कर दिया. तो आंसर इज 6525 मिलीलीटर. और जब हमें स्मॉलर
यूनिट को हायर यूनिट में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। 5000 मिलीलीटर को हमने डिवाइड किया 1000 से टू गेट द आंसर इन मिलीलीटर। ऐसे ही 6300 मिलीलीटर है अगर, तो लास्ट की जो 3 डिजिट है दैट विल बी मिलीलीटर और जो पहली डिजिट है दैट विल डिनोट लीटर। अगर 7045 मिलीलीटर है तो जो लास्ट की 3 डिजिट है दैट विल बी डिनोट मिलीलीटर और पहली डिजिट लीटर। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। कन्वर्ट इनटू लोअर यूनिट। हायर यूनिट दे रखा है, लोअर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 6 लीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, वी विल गेट 6000 मिलीलीटर। 7 liter 250 milliliter will be 7 into 1000 plus 250. So that will be 7250 milliliter. Now next is convert into higher unit. जब हमें higher unit में convert करना है, we will divide 5000 by 1000. We will get 5 liter. यहाँ पर 9 liter. 2875 मिलीलीटर में 2 लीटर होंगे और 875 मिलीलीटर। लास्ट की 3 डिजिट मिलीलीटर होगी। 70,000 मिलीलीटर में जो लास्ट की 3 डिजिट है दैट विल बी मिलीलीटर और शुरू की 2 डिजिट जो बची हुई है दैट विल बी लीटर। यहाँ पर 65 मिलीलीटर एंड 35 लीटर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से होते हैं जैसे बाकी मेजरमेंट यूनिट से होते हैं। सब्ट्रैक्ट 25 लीटर 35 ml फ्रॉम 30 लीटर। 30 लीटर से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 25 लीटर 35 मिलीलीटर। तो हम वर्टिकल कॉलम में अरेंज करेंगे मिलीलीटर, क्योंकि 30 लीटर दे रखा है, मिलीलीटर में भी 3 जीरो होते हैं तो हम यहाँ पर 3 जीरो लगा देंगे एंड वी विल मल्टीप्लाई है सम सॉरी वी विल सब्ट्रैक्ट इट। आई एम सॉरी, मैंने वहां पर मल्टीप्लाई बोल दिया, दैट विल बी सब्ट्रैक्शन। हम उसको जैसे नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट द आंसर 4 लीटर 965 मिलीलीटर। फाइंड द सम ऑफ 25 लीटर 450 ml, 32 लीटर 725 ml एंड 45 लीटर 25 ml। इन तीनों को हमें सम करना है तो हम वर्टिकल कॉलम में इसे अरेंज करेंगे एंड देन वी विल एड देम एंड वी विल गेट द आंसर। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। राइट इन वर्टिकल फॉर्म एंड फाइंड द सम। वर्टिकल फॉर्म में अरेंज करके हमें इसका एडिशन करके इसका सम निकालना है। सो 27315 दैट इज लीटर और ये मिलीलीटर है। यहाँ पे 16 एंड 450 इनको हम प्लस करेंगे 5 6 7 7 एंड 6 इज 13 और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो आंसर विल बी 43 लीटर 765 मिलीलीटर। नेक्स्ट इज फाइंड द सम। अब ये वर्टिकल कॉलम में ऑलरेडी अरेंज है, इनको हमें प्लस करना है। 5 प्लस 7 विल बी 12, 1 कैरी, 7 प्लस 1 is 8, 8 plus 6 is 16, 8 plus 8 is 16, again 1 carry, 3 plus 1 is 4, 4 plus 4 is 8, and 5 plus 8 is 13, 1 carry, 3 and 4. Answer is 43 liter 862 milliliter. Write in vertical form and subtract. Vertical form में लिखकर हमें subtract करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे लीटर 10 मिलीलीटर। 20 लीटर से 20 लीटर 300 ml से हमें माइनस करना है 19 लीटर 256 ml। 10 minus 6 will be 4, 9 minus 5 will be 4 और यहाँ पर 0 बचेगा। Then 10 minus 9 will be 1। तो आंसर विल बी, इसका आंसर होगा 1 लीटर 44 मिलीलीटर। वर्टिकल कॉलम में जब हम माइनस करेंगे 5 minus 4 will be 1, 2 minus 1 will be 1, यहाँ पर कैरी यहाँ से ले लेंगे 13 minus 4 will be 9, यहाँ पर 4 बचेगा, 14 minus 6 will be 8 और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 minus 1 will be 0। आंसर होगा 8 लीटर 911 मिलीलीटर। Kamal bought 90 liter 500 milliliter of diesel for his bus. During the day, 68 liter 825 milliliter of it were used. How much diesel is still left in the bus? कमल ने बस में डीजल गिरवाया 90 लीटर 500 मिलीलीटर। उस दिन जब उसने बस चलाई तो उस दिन 68 लीटर 825 मिलीलीटर का जो डीजल है वो खर्च हो गया। कितना डीजल उसकी बस में बचा है? सो वी विल सिंपली सबट्रैक्ट
90 लीटर 500 मिलीलीटर में से हम माइनस कर देंगे 68 लीटर 825 milliliter, and we will get the answer 21 liter and 675 milliliter उसकी बस में डीजल बचेगा. Mr. Sharma family consumes 275 liter 500 milliliter of water every day and their neighbor consumes 385 liter 175 ml every day. How much is the total consumption of the two families per day? Who consumes more and by how much? मिस्टर शर्मा की जो फैमिली है वो इतना वाटर यूज करती है रोज, और मिस्टर उनके नेबर की उनके पड़ोसी इतना वाटर यूज करते हैं. तो टोटल कंजम्पशन क्या है? तो टोटल कंजम्पशन निकालने के लिए हम इन दोनों को प्लस कर देंगे. और जो दूसरा क्वेश्चन है हु कंज्यूम्स मोर, कौन ज्यादा कंज्यूम करता है? तो 385 इज बिगर देन 275. मिस्टर शर्मा के नेबर ज्यादा कंज्यूम करते हैं, और कितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं? तो हम 385 लीटर 175 मिलीलीटर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 275 लीटर 500 मिलीलीटर, एंड वी विल गेट द आंसर. Seventh is 1000 liter of milk was needed for a wedding. The milk supply that came in was 289 liter 250 milliliter. How much more milk was needed? एक शादी के लिए 1000 लीटर दूध की जरूरत थी, पर कितना दूध लाया गया? 289 लीटर 250 मिलीलीटर. तो और कितना दूध चाहिए? तो वी विल सब्ट्रैक्ट 1000 289 250. यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें हमें मिल जाएगा 750, क्योंकि इसको हम कैसे लिखते हैं? 1000. इसको हम मानते हैं 1000. So we will get 750. Now we will subtract here. That will be 0. 9 minus 8 will be 1. And 9 minus 2 will be 7. आंसर विल बी कितना, और उनको दूध चाहिए होगा 710 लीटर and 75 milliliter. This chapter ends here. Thank you for watching.